ओम जय श्री हरि विष्णु जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल माता अम्बे की शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास रखने पर भगवान श्री हरि विष्णु सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेषकर संतान प्राप्ति की कामना, संतान सुख की समृद्धि की कामना हो, संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो कष्टों के निवारण के लिए, संतान के कष्टों के निवारण के लिए आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत को धारण करने से इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की आराधना की जाती है, क्योंकि यह सावन का महीना है और भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु की संयुक्त आराधना से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है और व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन मास में। सावन मास में पड़ने वाली जो पुत्रदा एकादशी होती है, इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन किसी प्रकार की हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, आपकी वह कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक भी करें, क्योंकि कमेंट भी जरूर करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले पुत्रदा एकादशी कब है। देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 2025 को, यानी कि सोमवार के दिन प्रातःकाल 11:41 पर, और पुत्रदा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 5 अगस्त 2025 को और दिन होगा मंगलवार का। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:09 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर लीजिए और भगवान श्री विष्णु के विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। 5 अगस्त को रवि योग रहेगा सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक, यह शुभ मुहूर्त है। इस समय में पूजा आराधना करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो दोपहर में 12 बजे से दोपहर 12:54 तक यह अभिजीत मुहूर्त का समय है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसको आपका कई गुना फल प्राप्त होता है। चाहे आप पूजा आराधना करें या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। सायकालीन पूजा का समय शुभ मुहूर्त है शाम को 7:09 से 7:30 बजे तक, यह विशेष मुहूर्त होता है। इस समय में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से और सायकालीन दीपदान इत्यादि करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। 5 अगस्त को मंगलवार है तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अगर पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एकादशी के दिन एक दिन पहले से दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, जिसमें आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और अगर संभव हो तो भूमि पर भी शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हम व्रत धारण करते हैं तो प्रातःकालीन जल्द उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं और स्नान के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से कीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कीजिए। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वे बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं। जो व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके रात्रि में जागरण कीजिए। जितना हो सके भजन कीर्तन कीजिए और
रात्रि में अखंड दीपदान अवश्य कीजिए। इससे आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और अगर कोई मानव कामना हो तो दीपदान करते समय मन ही मन कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु को शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भोग लगा दीजिए। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोज कराकर स्वयं भी भोजन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कीजिए। व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अगस्त 2025 को दोपहर में 1:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अगस्त 2025 को दोपहर 2:08 पर। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली जो भी वीडियो आ रही हैं उन्हें देखेंगे। सावन मास से जुड़ी हुई वीडियो हैं, तो आप पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी और आपकी कही अनुसार वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।